और ये जैन धर्म कभी तो जन जन में भी था, हर इंसान इसको जानता था, पालता था। लेकिन समय के साथ हमारे देश में कई तरह के मतलब कभी कोई अंग्रेजों का समय आया, कभी मुसलमानों का समय आया। 15 साल के थे जब आपने दीक्षा ले ली थी। जी, 15 साल की आयु में मैंने दीक्षा ली थी, लेकिन उसकी शुरुआत पहले से हो गई थी। 10 वर्ष की आयु में पहली बार मेरे मन में आया था। चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, नियम तकरीबन एक जैसे ही हैं, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं कहेगा कि किसी को गाली दो, बिल्कुल सही बात। कोई भी धर्म नहीं कहेगा किसी को सताओ, बिल्कुल सही। कोई भी धर्म नहीं कहेगा कि किसी का बुरा करो, बिल्कुल कोई भी धर्म नहीं करेगा कि बेईमानी करो, सही बात। झूठ बोलो। तो जिए, हम स्वयं जिए, अपने जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी करें, लेकिन दूसरों को जीने दें, हमारे कारण से किसी और को परेशानी ना हो। से हमने ये भी सुना है कि कोई भी जैन नॉनवेज नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, कोई भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करता, तो क्या वो सच्चा जैन होता है? आज के पॉडकास्ट में हमने जैन धर्म की महान साध्वी, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज और उनकी शिष्य उदिता जी महाराज से जैन धर्म के बारे में ढेर सारी बातें करी। ये पॉडकास्ट शूट करने का मकसद हमारा था कि जिन लोगों को जैन धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उनको जैन धर्म क्या है और जैन धर्म का उद्देश्य क्या है ये पता चल पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉडकास्ट पसंद आएगा। सबसे पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने टाइम निकालकर हमारे इस पॉडकास्ट में आ पाए। आपका भी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी मेरा बहुत टाइम से मन था ये जानने के लिए कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म का उद्देश्य क्या है। आप प्लीज़ मेरे को इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैन धर्म जीव धर्म है भैया, और जन जन का धर्म है। इस धर्म को जानने में कोई बड़ी बात नहीं होती, हर व्यक्ति इसको जान सकता। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये इसके मूल सिद्धांत हैं। तो जहाँ ये सिद्धांत रहते हैं वहाँ जो आप भी सुखी रहे और दूसरे को भी सुखी रखें। असली तो जैन धर्म का यही उद्देश्य है। और ये जैन धर्म कभी तो जन जन में भी था, हर इंसान इसको जानता था, पालता था। लेकिन समय के साथ हमारे देश में कई तरह के मतलब कभी कोई अंग्रेजों का समय आया, कभी मुसलमानों का समय आया, तो उसके कारण से कहीं पर ये फ्लॉप हो गया, कहीं पर बंद हो गया, कहीं पर ये रहेगा। लेकिन आज भी ये जैन धर्म पूरी तरह से लोगों की जानकारी में है, और बहुत सारे लोग हैं इसके फॉलोवर हैं, और बहुत सारे संत साध्वी जन हैं जो इसको निभाते हैं, चलाते हैं और अपने प्रवचनों के द्वारा इसकी महिमा को बताते हैं। ठीक है जी। तो मैं महाराज जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैन धर्म में एक साध्वी बनने का मकसद और एक साध्वी आपकी विचारधारा में ये चीज़ कब आई और आपने कौन सी आयु के अंदर दीक्षा ली, मतलब आप साध्वी बने कौन सी आयु के अंदर आपने ये सोचा? भैया दिव्यम, ऐसा है कि साधु के लिए कोई नियम नहीं रहता आयु का। जब उसको वो संभाला जाता है 9-10 साल की आयु के बाद, कभी भी वो संन्यास को ले सकता है। आयु का संबंध किसी भी धर्म में और किसी भी संन्यास में नहीं है। हर व्यक्ति जब भी चाहे, जब भी उसके जीवन में संन्यास आ सकता है। लेकिन रही बात मेरी, मैंने तो 12 साल की आयु में संन्यास ले लिया था, और कारण इसका ये था कि मेरा जन्म जो जैन घर में हुआ है और हरियाणा में ही मेरा जन्म हुआ है, तो वहाँ पर अक्सर साधु साध्वी जी महाराज का आना रहता था। उनके कारण हमारे घर के संस्कार बने, बाय बर्थ जैन होने से, और हमारे भी संस्कार बने। कुछ पूर्व जन्म संस्कार भी रहे। पूर्व जन्म संस्कारों से भी ये संन्यास जीवन आता है कि एक जन्म की साधना नहीं, कई कई जन्मों की साधना होती है भैया ये। और कई कई जन्मों से कोई पुण्य का अर्जन होता है, कोई साधना रहती है, तो उस साधना और पुण्य अर्जन से कोई जन्म ऐसा मिलता है जिस जन्म के द्वारा व्यक्ति संन्यास की ओर कदम रख लेता है। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो पूर्व जन्म, मैं तो इसे पूर्व जन्म संस्कार ही कहूँगी। क्यों इसलिए कहूँगी पूर्व जन्म संस्कार की, जब मैं 2 साल की थी तभी किसी सन्यासी ने हमारी संसारी माता जी को बोला था कि आपका ये बच्चा एक दिन सन्यास लेगा। और वही कारण बना कि जैसे ही मेरी आयु 8 साल की हुई, तो मैंने जैसे ही जैन साध्वियों को देखा, तो वैसे ही मेरे मन में उनके प्रति बहुत भाव जागे, और यहाँ तक कि पूरे परिवार का मोह, पूरे परिवार के संबंध मुझसे छूट गए, और मैं तो बावलों की तरह उनके पीछे लगी और लगते हुए 2-3 साल मुझे लग गए इस साधना को करते हुए। क्योंकि जैन धर्म में एकदम किसी को सन्यासी नहीं बनाया जाता। हाँ जी, हाँ जी। पहले उनको अच्छे से परखते हैं गुरु, फिर देखते हैं कि ये सब निभाने में सक्षम है, ये सब निभा पाएगा, तब जाके संन्यास मिलता है। और बहुत आग्रह के बाद
गुरु हमें हमें संन्यास देते हैं, और उसके बावजूद भी हमारा संघ भी देखता है, जैन संघ भी इस बात को देखता है कि ये इस योग्य है या नहीं, क्योंकि इसको ले लेना आसान होता है मगर कोई भी संन्यास को निभाना कठिन होता है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है, तब जाकर के ये हमें संन्यास मिलता है और हम इस संन्यास को लेते हैं भैया, ये बात है। अच्छा, एक मैं जानना चाहूँगा जी कि ये आपके नाम के आगे एक तो डॉक्टर हाँ जी, लगा है, जो जैसे मैंने किताबों में भी पढ़ा है आपके बारे में, हाँ जी। और एक उत्तर भारतीय परिवर्तनी। आप एक ये मेरे को बताइए, ये उत्तर भारतीय परिवर्तनी का क्या मतलब है कहीं हमारे दर्शकों को, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर किसी को नहीं पता होगा। ठीक है भैया जी। तो आप ये एक बार ज़रा ज़रूर बताइए। ऐसा है भैया जी, जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है वो तो पढ़ाई से संबंधित है, ये एजुकेशन से संबंधित है, क्योंकि मेरा बचपन से ही ये रहा है कि मैं पढ़ूं, अधिक से अधिक शिक्षा लूं। तो धार्मिक शिक्षा तो हमारी चलती थी, और धार्मिक शिक्षा के साथ मैंने कॉलेज की, स्कूल की शिक्षाएं भी ली, 10वीं की, 12वीं की, 12वीं के बाद फिर बीए ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने एमए किया, संस्कृत में किया, हिंदी में किया, थोड़ा इंग्लिश में भी किया। तो ऐसे उसके बाद फिर मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से आकर मैंने शोध कार्य किया, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर जैन धर्म की वो फाउंडेशन और चेयर है, तो उन्होंने जैन विषय को रखा हुआ है। तो जैन विषय के कारण से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ, तो उसमें मैंने पीएचडी की। तो मतलब ये जो आपने करी है ये जैनोलॉजी के अंदर ही करी है? जैनोलॉजी के अंदर अहिंसा उसमें ज़्यादा अच्छा जी। अहिंसा और कर्म सिद्धांत को लेकर मेरा एक ग्रंथ था, लगभग दूसरी तीसरी सदी का। ठीक है। उसका ग्रंथ का नाम था जसहर चर्यू। तो उस ग्रंथ पर मैंने काफ़ी शोध किया। उस ग्रंथ में सामाजिक स्थिति उस समय कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, भाषा कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरह का धर्म का आचरण रहता था, ये सारी बातों को लेकर मैंने शोध किया। अब शोध पूरा होने के बाद जब यूनिवर्सिटी में उसको शोध को देख लिया जाता है और वाइवा वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद एक डिग्री मिल जाती है। उस डिग्री को डॉक्टर की डिग्री कहते हैं। हाँ, उस डिग्री को डॉक्टर की डिग्री कहते हैं। और जब वो डिग्री मिल जाती है तो हर शोधार्थी कोई भी हो तो वो अपने नाम के साथ में डॉक्टर लगा लेगा। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे उदिता जी, महाराज जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा भाई, आपकी तो थोड़ी आयु भी मेरे को कम लगती है। तो एक तो आपकी कितनी आयु है, और आपने भी किस उम्र के अंदर सोचा कि हाँ मेरे को भी अब साध्वी बनना है, जैन धर्म को, मेरे को भी धर्म के रास्ते पे चलना है। तो ये आपने कब सोचा, और आपकी क्या विचारधारा है जैन धर्म को लेके? इस समय पर मेरी अगर शरीर के हिसाब से कहें तो आयु 25 वर्ष है। हालांकि जैन धर्म में शरीर की आयु को महत्व नहीं दिया, हमारे संन्यास को ज़्यादा महत्व दिया है। इस समय मुझे 10 वर्ष हुए संन्यास जीवन में रहते हुए। अच्छा, तो मतलब आप 15 साल के थे जब आपने दीक्षा ले ली थी? जी, 15 साल की आयु में मैंने दीक्षा ली थी, लेकिन उसकी शुरुआत पहले से हो गई थी। 10 वर्ष की आयु में पहली बार मेरे मन में आया था जब मैंने किसी को जैन दीक्षा लेते हुए देखा था। अच्छा, के बाद से मेरे मन में आया था, इस प्रकार के विचार बने। फिर जैसे जैसे गुरुओं का संपर्क बढ़ता चला गया, तब एक जीवन में वैराग्य आया, संसार में असारता लगी। तो मुझे लगा कि गृहस्थ जीवन भी कोई काम की चीज़ नहीं है। गृहस्थ जीवन इतने समय से हम लोग रहते आ रहे हैं, कुछ कहीं सुख नहीं है, सारा संसार। लेकिन एक माता पिता का जो सुख होता है, जो भाई बहन का सुख होता है, इन सब से विचलित होकर, इन सब से अलग होकर बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ अलग कर देना, उसके बाद धर्म के रास्ते पे चल पड़ना, क्या ये कठिन नहीं हो जाता? कठिन नहीं लगता कुछ भी, जब मन में संकल्प आता है तो कुछ कठिन नहीं लगता। और जब हमें सामने एक आकर्षण एक अच्छी चीज़ का दिखता है तो पीछे के जो छोटे मोटे सुख होते हैं वो अपने आप छूट जाते हैं। हमारे जैन धर्म में माना जाता है कि हम अनादिकाल से इस संसार में घूमते आ रहे हैं, तो उसमें हमने बहुत बार हर तरीके का जीवन लिया, हर व्यक्ति के साथ हमारा संबंध रहा, और वो सारे संबंध, ये सारी क्रियाएं, सब कुछ हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है। अब मेरी ऐसी इच्छा थी कि जो चीज़ें हमने पहले करी हैं उसको वापस रिपीट क्या करना। अब मुझे अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना है जो मैंने कभी नहीं किया। ठीक। सारी चीज़ें जब गुरुओं से जानी समझी और अपने आप में एक अनुभव हुआ कि मैं संसार के लिए नहीं, मैं अपनी आत्मा के लिए इस जीवन को आगे ले जाना चाहती, तो मैंने 15 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इतनी छोटी आयु के अंदर इतना कुछ सोचना, नहीं तो आज की डेट के अंदर तो कोई यही नहीं समझ पाता कि मैंने आगे करना क्या है। आप मेरे को ये बताइए, जैसे आपने 15 सालों के अंदर ही भाई आपने सोच लिया था कि हाँ मेरे को जैन साध्वी बनना है, मेरे को दीक्षा लेनी है, तो आजकल की जो जनरेशन है
वो बच्चे आज की डेट में ये सोच के चलते हैं कि मेरे को बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को कुछ बनना है, मेरे को ये बनना है, वो बनना है। बट जैन साधु या साध्वी बनने के बारे में प्रेरणा क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं छोटे बच्चों को आज के टाइम से ही माँ बाप के थ्रू ये क्यों नहीं बताया जाता कि नहीं बेटा, आज अगर तू ये चीज़ सोचेगा तो तेरा ये वाला जीवन और आगे आने वाले जीवन सारे अनुकूल हो जाएंगे, सारे अच्छे हो जाएंगे। इसका कारण है माता पिता की ममता। हर माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे अलग सबको होता है। पता है कि ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है और आगे उसका अगला जन्म सुधरने वाला है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनको ये जन्म दिखता है कि इस जन्म में उसको एक साधु जीवन की मर्यादाएं हैं, कुछ नियम है, तो उनका पालन तो करना ही पड़ेगा। Right. तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा इस रास्ते पर जाए और मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि जैसे कि हमारा जीवन रहता है, हम एक बार संन्यास लेने के बाद वापस अपने घर पर नहीं जाते। हमारा जीवन जैसे बाकी लोग हमारे लिए हैं, आप हैं, सारा संसार है, वैसे ही हमारे जो जन्मदाता माता पिता हैं वो भी हमारे लिए वैसे ही हो जाते, तो घर से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। महाराज जी, लेकिन आप मेरे को एक चीज़ बताइए, एक जब हम लोग दीक्षा के बारे में कोई सोचता है एक इंसान, तो दीक्षा लेने के बाद, महाराज जी बनने के बाद, जैन साधु साध्वी बनने के बाद भी तो जो चीज़ें, जो धर्म को अपनाना है वो घर बैठ के भी तो कर सकते हैं। सर क्या ये ज़रूरी है कि हमें बाहर ही जाना है, हमें बिल्कुल सारी चीज़ों से अलग हो जाना है, भाई हमने स्थानक में जाके रुकना है? तो क्या धर्म को तो देखो हम लोग घर से भी कर सकते हैं। आज जैसे मैं हूँ, आज मेरे माता पिता है, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सारे आज घर से ही सारा धर्म करते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, कभी गुरुद्वारे चले जाते हैं, कभी स्थानक। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग भी कर सकते थे, तो फिर एक अलग रास्ता क्यों निकाला गया है इसके लिए? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे एक बच्चा है, वो घर पर भी ट्यूशन लेकर पढ़ाई कर सकता है और वो पढ़ने के लिए स्कूल ही जाता है। कोई डॉक्टरेट कर रहा है, आप उसको घर में सब चीज़ें सिखा सकते हो, सब कुछ अवेलेबल करवा सकते हो, लेकिन स्कूल का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हो। मेरे को लग रहा है सारा आपको जैसे होता है ना कि रटा रटाया या जो भी है। कुछ नहीं है, ये हमारा जीवन है। सही बात है, बिल्कुल। उसमें मुझे ऐसा लगता है, अगर हम गृहस्थ में रहकर भी ये सारे नियम फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम गृहस्थ में है ना, तो गृहस्थ के साथ हमारा एक परिवार जुड़ा हुआ है, आप थोड़ी सी हमारी अटैचमेंट है। उस अटैचमेंट को हम परिवार में रहते हुए नहीं तोड़ पाते, चाहे कितने भी कोशिश हो जाए। और जैन धर्म तो जब तक अटैचमेंट हमारी नहीं छूटती, तब तक हम अपने कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो अटैचमेंट से रहित होने के लिए, संसार से अपने आप को छुड़ाने के लिए, हम उस संसार से छूटकर इस संन्यास जीवन को ग्रहण करते हैं। तो महाराज जी, अब एक चीज़ बताइए, साधु संत बनने के बाद कोई धर्म को लेकर भी विचारधारा अलग हो जाती है? जो हमारी दीक्षा लेने से, साधु साध्वी बनने से पहले जो हमारी होते हैं थॉट्स होते हैं भगवान को लेकर, धर्म को लेकर, वो साधु संत बनने के बाद चेंज हो जाते हैं या और बढ़ जाते हैं? देखिए, धर्म, भगवान, उसको लेकर तो विचार नहीं बदलते। मेन विचार क्या होते हैं, हमारा नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अभी जब घर में हम एक केवल अपने ऊपर केंद्रित होते हैं, अपने परिवार के ऊपर केंद्रित होते हैं कि हमें जो करना है अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। हाँ जी। लेकिन जब हम इस जीवन में आ जाते हैं, तो सारा संसार हमारा परिवार है और सारा संसार हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी ये विचारधारा बन जाती है कि हमें सबके बीच में रहना है, सारी क्रियाएं करनी है, लेकिन फिर भी हम उन सब से अलग है। हम एक अपने आप में, जैसे कीचड़ में कमल रहता है और कमल कीचड़ से बचा रहता है, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पूरे संसार के बीच में रहकर अपने आप को कमल की तरह अलग रख पाए, ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। तो हमारे थॉट्स इस टाइप से बदलते कि अब हमारा तो कोई कुछ है ही नहीं, और यूं देखा जाए तो सब हमारे हैं। बिल्कुल। तो ना हमारा किसी के ऊपर लगाव रहेगा, ना किसी से अटैचमेंट रहेगी, और ना किसी से द्वेष रहेगा। तो मतलब कोई द्वेष भी आता है। किसी को लेकर कोई भेदभाव नहीं रहता। जैसे कोई आता है आपके पास आकर पूछता है, सेवा करता है आपको, और एक बंदा है जो थोड़ी कम सेवा करता है, तो उन लोगों को लेकर कोई भेदभाव तो नहीं रहता? कभी दिमाग में कोई चीज़ आई कि नहीं यार, ये तो मेरा ज़्यादा करता है, ये मेरा कम करता है, तो मैं इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ? देखिए, ये सब चीजें जब होती है, जब हम अपने ऊपर केंद्रित होते हैं, मेरा क्या है। जब हमारी ये विचारधारा हट गई कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो उसमें हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं रहता कि जो ज्यादा सेवा करने वाला है वो अपना है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो आवश्यकताएं होती है वो समाज सब पूरी करता है, तो इसीलिए सारा समाज हमारे साथ खड़ा है और हम सारे समाज के साथ हैं। तो मन में ऐसा कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता। और लेकिन अगर फिर भी जिसके मन में भेदभाव रहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी साधना को उतना प्राप्त नहीं कर पाता। मूल साधना हमारी ये कि अगर मन में कहीं ना कहीं है भेदभाव, तो उस सारे भेदभाव को ही हमें समाप्त करना होता है। समता का जीवन जब हमारे आ जाता है,
तो हमारी साधना ऊंची बनती जाती है और हमें वही ठीक है करना। ठीक है ठीक है मार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को अब आप ना एक चीज़ ज़रूर बताओ, ये जैन धर्म का मैंने सुना है जो स्लोगन है वो है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इस आधार पे हम लोग किसी को सता नहीं सकते जितना हम लोगों को समझ आता है। हम किसी के बारे में बैक बिचिंग कहते हैं, जैसे हम किसी की पीठ के पीछे बुराई नहीं कर सकते। क्या ये जो भी इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर उतारता है, क्या वो सच्चा जैन बनता है? जी, ये जैसा कि अभी बड़े मार साहब से ये जो बात हुई थी तब उन्होंने इस आंसर दिया था। ये बात ठीक है कि किसी को सताना नहीं, किसी को दुखी नहीं करना, वो जैन बन सकता है, बहुत अच्छी बात है, एक इंसानियत की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो लिव एंड लेट लिव वाला जो अपना स्लोगन है या अपना जैन धर्म का हमारा सिद्धांत है, वो इसलिए है कि जैसा हम सब जीवन जीते हैं और हमें जीना भी है, हमें अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरी करनी है, हमें खाना भी है, पहनना भी है, सब चीज़ें करनी है। लेकिन एक तो जीवन ऐसा जिया जाता है कि हमारे जीवन के कारण से दूसरों को कष्ट हो रहा है। जैसे कि अभी मांसाहार की बात आई थी, नॉन वेज की, तो नॉन वेज जो खा रहा है वो भी भोजन कर रहा है और एक जो शाकाहारी है वो भी वो भी भोजन कर कर रहा है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। जो नॉन वेज खा रहा है तो वो अपनी भोजन की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को सता रहा है। सता रहा है, कितने जीवों को उसके कारण से अपने प्राणों को धोना, प्राणों को निछावर करना। प्राण उसके खत्म करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो शाकाहार का सेवन कर रहा है, कम से कम वो उन जीवों की हिंसा से बच रहा है। तो जिए, हम स्वयं जिए, अपने जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी करें, लेकिन दूसरों को जीने दें। हमारे कारण से किसी और को परेशानी ना हो, किसी और को तकलीफ ना हो, तकलीफ हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारी काया से। जैन धर्म में तीनों चीज़ों से कहा जाता है, हमारे मन में किसी के लिए बुरे विचार ना रहे, हमारे वचन से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी और को परेशानी हो, और हमारी काया से ऐसी कोई क्रिया ना हो जिसके कारण से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, चाहे वो छोटे से छोटा जीव है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो किसी भी तरीके का प्राणी है। तो जो एक जैन धर्म को जब वो फॉलो करता है, ये जैन धर्म को जानता है, तो सबसे पहले उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जैन धर्म का सिद्धांत ही यही है कि हम स्वयं जिए, लेकिन हमारे जीने से किसी और को तकलीफ ना हो। वैसे मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ मेरे को ये लग रहा है महाराज जी, जैसे इतनी छोटी आयु के अंदर इतना सारा ज्ञान जैन धर्म के बारे में, और एकदम सटीक ज्ञान, एकदम अप्रोप्रिएट ज्ञान, ये मेरे को लगता है ये सब कुछ आपको ही बताया गया आपके शिष्य को। भैया जी, इनकी रुचि है, ये इनकी मेहनत है, ये दिन रात मेहनत करती हैं, पुरुषार्थ करती हैं, जैन धर्म को अच्छे से जानती है, समझती हैं। जैन आगमों को इन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा है, और उसके साथ ये लौकिक पढ़ाई भी करती हैं। एमए किया इन्होंने, बीए किया, अच्छा और आजकल पीएचडी कर रही अच्छा, हैं। साथ साथ ही। हाँ, साथ साथ ये भी चल रहा है तो इनका। आप किस में, जेनोलॉजी के अंदर ही आप कर रहे हैं? जी, मैं जेनोलॉजी जैन धर्म के ग्रंथ हैं अच्छा के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। जो हमारा जैन साइंस भी है, जैन फिलॉसफी भी है, ठीक है। वो फिलॉसफी कैसे जन जन के लिए लाभदायक कैसे हो, तो उसके ऊपर मेरा रिसर्च चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत, मतलब आपको भी फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है महाराज जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, अगर कोई भी अजैन, जो जैन नहीं है, कोई भी इंसान अगर आपके पास आकर बोलता है कि जी मेरे को जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता और आप मेरे को बताइए कि जैन धर्म क्या होता है, तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे सरल शब्दों में, आसान शब्दों में, कि या उसको भी समझने में भी दिक्कत ना आए? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भैया, पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दूं, उत्तर भारत परिवर्तनी का। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उत्तर भारत परिवर्तनी का जो एक हमारे जैन धर्म में कुछ पद दिए जाते हैं, और पद उसके अनुसार दिए जाते हैं जैसी जिसकी योग्यता होती है। तो हर साधु साध्वी के हमारे एक पद हैं। तो यहाँ पर उत्तर भारत में परिवर्तनी का एक पद ऐसा रहता है जो शिक्षा से भी, योग्यता से भी, और हर चीज़ से उसमें लायक हो, योग्य हो, तो उसको एक पद दे देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, एक पद दे देते हैं। और वो पद जैसे कुछ पद साध्वियों को उप परिवर्तनी के देते हैं, उप परिवर्तनी। अच्छा। तो वो केवल अपने अपने ग्रुप से संबंधित रहती हैं। ठीक है। उनके अंदर जो 10 या 5 साध्वी होती हैं, इस तरह से रहती है। जैसे एक एमएलए होता है, फिर एक एमपी होता है। हाँ जी। तो एमपी जैसा ये प्रवर्तक पद रहता पूरे उत्तर भारत का। तो यहाँ जितनी साध्वियाँ, उनकी देख रेख, उनको कोई कष्ट तो नहीं है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं उन्हें एजुकेशन में, कहीं उन्हें बुढ़ापे में आने पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये सब बातें पहले वो मेरे पास भेजेंगी, अच्छा। मुझसे डिस्कशन करेंगी। अगर मुझसे सहूलियत हो सकी
तो मैं उनके कष्ट को सुनूंगी और सुन करके फिर उन्हें रास्ता दूंगी। अगर मेरे से नहीं हो सका तो फिर हम अपने से बड़े जो प्रवर्तक है उन तक समाचार भेजेंगे। अगर वहाँ भी कोई बात हल नहीं हो जाती तो फिर हम अपने आचार्य के पास भेजते तो महाराज जी ये तो फिर काफी कठिन नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसे तो उत्तर भारत के अंदर काफी ज्यादा साध्विकाएं होंगी। हैं। हाँ जी, लगभग 500 के करीब हैं। 500, तो वो 500 को अगर कोई भी दिक्कत है कुछ है तो वो पहले बात आपके पास आएगी। हाँ जी, पहले मुझे भेजेंगे, पहले अपनी गुरानी को कहेंगी, ठीक है जी। उप परिवर्तनी जो होती है उनको बोलेंगी, ठीक है जी। फिर वो मुझे बोलेंगे। अच्छा तो एक सिस्टम है ये। अच्छा, हाँ, स्टेप जैसे बाय स्टेप सिस्टम। हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप है। जैसे घर में है, पहले कोई भी बच्चे को दिक्कत हो तो माँ को कहता है, बिल्कुल अब बिल्कुल। माँ से कोई बात नहीं बन पाती तो दादी से सलाह करते हैं कि कैसे हो, फिर मोहल्ले से या फिर बड़ों से लेते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, कोई साथ भी किसी तरह की परेशानी में ना आए और वो कह सके। और इसके लिए हम साल में, 2 साल में, 4 साल में आपस में वो सम्मेलन भी रखते हैं, मिलते हैं अच्छा। और मिल करके एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये एक पद है, उस पद के नाते से मुझे उत्तर भारत परिवर्तनी बोलते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है जैन धर्म के बारे में इतना डीपली समझने के अंदर। महाराज जी मेरे को भी जैसे आप समझा रहे हो, मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको भी पता चले बिल्कुल कि भाई भैया। जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है, जैन धर्म कब शुरू हुआ था। हाँ देखो मेरे को भी जानने के अंदर बहुत उत्सुकता है, अच्छा बहुत लगेगा। एक्साइटमेंट है कि हाँ मैं आज आपसे इतने बड़े उत्तर भारतीय परिवर्तनी जी से बात कर रहा हूँ हाँ कि जी, भाई भैया, क्या ऐसी और है कोई जैन धर्म के बारे में जो हम लोग पता कर सकते हैं आपसे। हाँ जी। अगर कोई भी आपके पास आता है तो आप उसको कहाँ से शुरू करेंगे जैन धर्म के बारे में बताना। ऐसा है कि जिस तरह का कोई व्यक्ति आता है, पहले हमने ये उसे देखना होता है कि वो कौन से धर्म को मानने वाला है। अच्छा मान लो कोई सनातन धर्म को मानने वाला है तो हम उस ढंग से उसे बताएंगे। ठीक है। अगर कोई मतलब सिख है तो उसको उस बात से समझाएंगे। अगर कोई दूसरा है, विदेशी है, तो हम उस ढंग से बताएंगे। क्योंकि जो जैन धर्म है वो बड़ा पक्सवल, बड़ा मतलब इस तरह का धर्म है कि वो हर व्यक्ति, क्योंकि दया है, मतलब चंचल हो गया। हाँ, जो चंचल जो नहीं, सबको देख लेता है, सब जान लेता है। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। ये धर्म इस तरह का धर्म है और इस धर्म के अंदर जिस तरह का व्यक्ति है उसको उसी अनुसार बताया जाता है। क्योंकि अच्छा। कुछ नियम है हमारे, ऐसे नियम है जो हर धर्म में रहते हैं। जैसे किसी को सताना नहीं, जैसे दया, जैसे करुणा, जैसे पुण्य करना, जैसे दान देना, अच्छे काम करना, तो ये हर धर्म में एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है। धर्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है और ग्रंथों में भी देखा है, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, नियम तकरीबन एक जैसे ही हैं। क्योंकि कोई भी धर्म नहीं कहेगा कि किसी को गाली दो, बिल्कुल सही बात। कोई भी धर्म नहीं कहेगा किसी को सताओ, बिल्कुल सही। कोई भी धर्म नहीं कहेगा कि किसी का बुरा करो, बिल्कुल कोई भी धर्म नहीं करेगा कि बेईमानी करो, सही बात। झूठ बोलो, किसी को छल करो, कपट करो, फरेब करो, कोई भी धर्म नहीं कहेगा भैया जी ये बात। तो इसलिए हम जिस तरह का व्यक्ति उसको वैसे ही बता देंगे और वो जैन धर्म के फार्मूले सब तकरीबन एक जैसे ही रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सारे धर्म का जो मूल मंत्र है वो एक ही है, हाँ, बस उसको निभाना आना चाहिए। निभाना आना चाहिए और उसके अंदर इंसानियत आनी चाहिए। इंसानियत हो। इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें इंसानियत है तो सच्चा जैन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैन धर्म कोई जाति नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। बिल्कुल। ये तो एक मतलब ऐसा धर्म है जिसे हर कोई व्यक्ति अडॉप्ट कर अडॉप्ट सकता है कर सकता है। और हर मतलब- कोई। हाँ जी, तो मतलब कोई अगर नॉन जैन, कोई अजैन जो जैन धर्म को नहीं जानता, वो जैन धर्म अपनाना चाहता है हाँ जी, तो वो अपना सकता है। बिल्कुल अपना। क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई वेश नहीं बदलना, ठीक है जी। कोई अपने आप को शो नहीं करना, सोशलबाजी नहीं है। ठीक है। वो तो अच्छा ही नेक नामी पे चलेगा, वो जैन बन जाएगा, ठीक। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। तो महाराज जी मैं कह रहा था जैसे मुस्लिम्स हो गए, मुस्लिम्स पढ़ते हैं कुरान, हाँ जी, कुरान शरीफ, सरदार लोग, सिख लोग पढ़ते हैं गुरु गुरबानी, ग्रंथ, गुरु हाँ जी, ग्रंथ, हाँ जी। और जो ईसा मसीह है वो लोग पढ़ते हैं अपनी बाइबल। तो वो ही वैसे ही जैन धर्म के अंदर कौन से ग्रंथ को या क्या चीज पढ़ी जाती है। ऐसा भैया, ये जैन धर्म बहुत प्राचीन है और इसमें इतने ग्रंथ हैं, आपको ताज्जुब होगा। भारत का जो अपभ्रंश काल, आदि काल, भक्ति काल के बाद एक काल आता अपभ्रंश काल, भारतवर्ष का। अच्छा। उसमें जितने भी जैन आचार्य हुए उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं कि वो खाना पीना भी केवल सूरज में रख देते थे, थोड़ा सा पेट भरने के लिए, बस थोड़ा बहुत खाते थे, दिन और रात लिखते रहते थे। इतने बड़े बड़े ग्रंथ पुराण उन्होंने लिखे हैं कि एक ग्रंथ नहीं है। और जब अगर मैं अपने जैन धर्म के ग्रंथों के लिए सोचूं
विचार करूं। जब मैं पीएचडी कर रही थी और पीएचडी के बाद जब मैंने डिलीट किया, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको बता रही हूँ हाँ जी, अपनी। हाँ जी, हाँ जी। और जब मैंने ग्रंथों को देखा शोध के लिए, मैं कई लाइब्रेरी, जैन लाइब्रेरी में गई, यहाँ दरियागंज में, दिल्ली दरियागंज के बाल आश्रम में गई, बिल्कुल। तो वहाँ इतने मतलब ग्रंथ थे, हजारों की तादाद में ग्रंथ थे अच्छा। और बड़े बड़े आचार्यों के लिखे हुए। तो उन ग्रंथों को देखकर मुझे लगा कि इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए तो मुझे कई जन्म लेने पड़े। सही बात है। और आज भारतवर्ष के अंदर और विदेशों में जैन धर्म के इतने नियम और इतने ग्रंथ हैं कि मुझे खुद मेरे गाइड ने बताया था कि महाराज, चाहे हजारों व्यक्ति पीएचडी करते रहे, लेकिन जैन धर्म के ग्रंथ की कभी कोई कमी नहीं आएगी। और यूँ देखा जाए तो 32 ग्रंथ हैं, 32 आगम हैं। जैन जो मूल आगम है उन्हें हम 32 आगम कहते हैं। ठीक है। और उन 32 आगमों में भी हर विषय है, हर तरह का विषय है और हर तरह के मतलब उसके अंदर जानकारी मिलती है। तो हम लोग तकरीबन उनको पढ़ते हैं। जो भी संत बनता है या कोई गृहस्थ भी होता है जिसे ज़्यादा धर्म से लगाव है या धर्म की जानकारी लेना चाहता है वो ज़्यादा, ठीक तो है। वो उन ग्रंथों को भी पढ़ता है। और उसके अलावा भी उनके आगे आगे कई तरह के ग्रंथ हैं, कई तरह के उनको शोध ग्रंथ उनमें लिखे गए हैं, तो उसकी जानकारी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन्हें आगम कहते हैं, आगम कहते हैं। सूत्र कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक है जी। एक महाराज जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे मैं आपका वेशभूषा वगैरह देख रहा हूँ, साधारण कपड़े सब कुछ, तो आज की डेट के अंदर कोई भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है ना, तो उसका उद्देश्य है, उसका एक लक्ष्य है कि हाँ मैंने पैसे कमाने हैं। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी बिना पैसों के, जैसे मेरे यार दोस्त भी हैं, मैंने उनसे ही पता करा है कि भाई क्या हिसाब रहता है जैन मुनियों का, साध्वियों का। बिना पैसों के ज़िंदगी निकालना कठिन है, या आपकी दिनचर्या इन चीज़ों से रिलेटेड है ही नहीं कहीं पर भी? ऐसा है भैया दिव्यम, आप सब जानते हैं कि जैन धर्म के अंदर इस तरह का हमारे आचार्यों ने हमारा रूटीन बना दिया, इस तरह का कार्यक्रम बना दिया, जैसे हर जगह हमारे स्थान बने हुए हैं। तीन चीज़ों के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल जी। तो हमारा मकान हमारे जैन स्थानक के नाम से, जैन मंदिरों के नाम से बने ही रहते हैं। ठीक है जी। कपड़ा हमारे जो सदग्रस्त लोग हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, पहले उनके घरों में इतना होता है तो हम उतना ही लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत रहती है ठीक ना। हमें और आहार के लिए हम जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं, तो हमें उन घरों से हम भिक्षा लेते हैं जहाँ शुद्ध है, सात्विक है और हर तरह से शाकाहार करते हैं। ठीक है। तो हमें खाने की भी कमी नहीं है। कमी नहीं। तो अब किस चीज़ के लिए हम पैसा रखेंगे? बोले यही थी, क्योंकि सवारी हमें करनी नहीं, पैदल चलना होता है। बिल्कुल, और भी इसके अलावा अगर हमने पढ़ना है, कोई टीचर है, तो हमारे बड़े अच्छे अच्छे बने हुए जैन लिंक्स धर्म बन के जाते हैं। संस्थाएं बनी हुई हैं। अच्छा जी। उन संस्थाओं से हमारे लिए नहीं कुछ भी, पर उन संस्थाओं से हमारा इलाज भी चलता रहता है। कोई बीमारी आ जाए, कोई अस्वस्थता आ जाए, अगर कोई एजुकेशन की जरूरत है वो भी चलती रहती है। अगर नहीं चला जाए तो स्थान में बैठने की व्यवस्था भी रहती है। पूरी बनी रहती है, उनकी सेवा की भी पूरी व्यवस्था बनी रहती है। तो इसलिए कहीं पर भी कोई पैसे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि पैसा आएगा तो पता नहीं कितने पैसे के साथ बेईमानी भी सही बात आएंगी, है, सही बात। झगड़े रगड़े भी आएंगे। पर जो सन्यास में मन लगना चाहिए वो उस तरह मन नहीं लगेगा, ये एक सच्चाई है। तो जैसे आप मुझे कह रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये मैं मान सकता हूँ कि भाई जैन धर्म मुश्किल है, या आप लोगों का इतना सब कुछ करना, जैन धर्म को ऐसे अपनाना, या आपको धर्म के प्रति और अनुकूल बनाता है या जैन धर्म को मुश्किल बनाता है? ऐसा है भैया, जहाँ भी व्यक्ति रहता है उसे वो सब चीज़ आसान लगती है, मुश्किल लगती ही नहीं। अगर हम देखें तो गृहस्थ जीवन भी आसान नहीं है। नहीं आसान, सही बात है। सारा दिन कमाना, दुख सुख पाना, ये बनाना, वो कंपटीशन इतना होना, इतना कंपटीशन है। कम से कम सन्यास में ना कोई कंपटीशन है, ना किसी तरह का कोई इच्छा से लिया है। सही और बात है। किसी चीज में दुख तब होता है और कठिन तब लगता है जब उसके अंदर मन ना हो। मन ना हो, बिल्कुल। तो हमारे धर्म में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तो अपनी इच्छा से बन रहे हैं, अपनी इच्छा से पाल रहे हैं, और हमें तो असीम सुख लगता है, क्योंकि कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बिल्कुल घर में अगर 10 कोई आगे दर्शन करने वाले भी, इनको चाय देनी है, पानी देनी है, इनके लिए ये रखना वो रखना, कोई बाहर की फॉर्मेलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो हमें तो ये कोई कठिन ही नहीं लगता, हमें तो बल्कि गृहस्थ धर्म से संन्यास धर्म बड़ा आसान लगता है, क्योंकि हमारा मन लगा हुआ है। और एक बात और भी है दिव्यम भैया, अगर इस धर्म में किसी का मन ना हो, संन्यास में मन ना हो, तो उसके लिए रास्ता खुला, वो जा सकता है, ये भी अच्छा। मनाही नहीं है।
अच्छा, मतलब आपके अगर कहने कोई का 10 मतलब है। साल 20 साल रहकर उसका मन ना लगे तो वो जा भी सकता है, लेकिन बहुत रेयर, क्योंकि वो इतने भीग जाते हैं इस जीवन में, इतना आनंद आता है उन्हें इस जीवन में कि वो जाते ही नहीं, छोड़ने का मन नहीं करता। मतलब ही नहीं। पर फिर भी अगर रेयर कोई जाना चाहिए तो जा सकता है, उसके लिए रास्ता खुला, कोई बंधन नहीं है यहाँ पर अच्छा। किसी तरह का। ये भी नहीं है अगर जाएगा तो हमारे जैन गृहस्थ लोग उसे मतलब कहेंगे कि कुछ दे के जा या कैसे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई गुरु उसको रोकेंगे, ना कोई समाज उसको रोकेगा, ना कोई धर्म में उसका कोई बंधन होगा। नहीं, लेकिन महाराज जी होता क्या है, अब जैसे कोई भी आम इंसान है जो एक साधु बन गया, 20 साल का उसने तपस्या कर ली, अगर एकदम से वो कहते हैं कि नहीं मेरे को आगे साधु जीवन में नहीं रहना, तो एक पहली चीज़ जो दिमाग में आती है ना कि संसार क्या बोलेगा। आज तक जो मेरे चेले जो मेरे शिष्य रहे हैं वो क्या बोलेंगे, उन मेरे चक्कर में अगर मैं आज ये चीज़ छोड़ता हूँ तो उनके ऊपर क्या छवि पड़ेगी मेरी। तो इस चक्कर के अंदर क्या ये चीज़ एकदम से दिमाग में आके अगर आती भी है तो छोड़ना सही रहता है? ऐसा है भैया, पहली बात तो कोई छोड़ता ही नहीं है। ये नहीं कि वो दिखावे के लिए, हाँ जी, हाँ और जी। ये भी नहीं कि मेरे चेले क्या कहेंगे। वो इतना मस्त और मगन होता है संन्यास में कि उसका छोड़ने को मन ही नहीं होता, क्योंकि उसे बाहर के, अगर वो असली संत है, हाँ जी, वो दिखावे में संत नहीं है, ठीक है, अगर वास्तविक वो संत है तो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। कभी नहीं जाएगा। उसे दिखावे से कोई मतलब नहीं, उसे तो आनंद में बैठा आनंद है। में लेकिन अगर फिर भी उसका मन आए तो उसके लिए कोई बंधन और रुकावट नहीं है। अच्छा, दरवाजे खोले हैं, मतलब दरवाजे खुले हैं, कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं। और उसके बल्कि यहाँ तक भी हमारे समाज में तो उसके परिवार को बुलाते हैं, पहले उसे समझाते भी हैं, बताते हैं भाई ये मार्ग कठिन रहेगा तेरे को जाकर, तो यहाँ तो इतने मज़े से मस्ती में रहता है। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसके परिवार को बुलाते हैं और परिवार को उसको सौंप देते हैं, ताकि उसका जीवन भटके भी ना। भैया परिवार में आप चले जाओ, जो करना करो। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता ऐसा नहीं। कभी हमने लेकिन सुना भी नहीं है, नहीं, रेयर है, बहुत रेयर। रेयर है। हो सकता है किसी का कोई बीमारी का कोई कारण बन गया हो, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बात देखो अलग है। ठीक है जी, और या कोई और किसी कष्ट का कारण बन गया हो, या उसका मन चंचल बन गया हो, ठीक है जी, या उसका मन विवाह या शादी के लिए कुछ ऐसा उसको लगा हो, सही बात है। तो कोई ऐसा मार्ग बने तो शायद वो जाए, शायद वो जाए। लेकिन हम तो ये सब कुछ देखकर सुनकर और अपने संस्कारों से बने, तो ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैंने सुना है कि जैन धर्म के अंदर एक मिच्छामी दुक्कड़म शब्द का यूज़ करते हैं ये लोग। हाँ जी, महाराज जी मेरे को ये चीज़ बताइए, मिच्छामी दुक्कड़म में ऐसी कौन सी शक्ति है, इस शब्द में, इस वर्ड में ऐसी कौन सी शक्ति है कि अगर मैं अपने ही रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, माता पिता को, अगर मैं कुछ गलत तरीके से उनसे बात कर लेता हूँ, अच्छा उसके बाद साल के बाद एक दिन मैं उनको मिच्छामी दुक्कड़म बोल देता हूँ, तो ऐसी कौन सी शक्ति है इस वर्ड के अंदर कि वो मेरे को माफ़ कर देते हैं और जो मेरे ऊपर जो गलत चीज़ें हुई होती हैं वो सब सही हो जाती हैं? बिल्कुल ठीक बात कही है भाई आपने, बहुत अच्छा शब्द आपका ये, और बहुत अच्छी बात आपने पूछी है मुझसे। मिच्छामी दुक्कड़म का अर्थ ये होता है, जैसे कि मोटी मोटी बात में तो मैं आपको हाँ ये जी, हाँ जी, बताऊंगी हाँ इसे, जो आम लोग समझ जाएं। जैसे हम कोई भी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी के लिए हमारे को गलत शब्द निकल जाता है, या उसके लिए कोई हम गलती कर देते हैं, तो हम एकदम कहते हैं सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, माफ़ करो जी। बिल्कुल जी। तो उससे सामने वाला एकदम सुनते ही विनीत नम्र हो जाता है। चाहे आपका एक्सीडेंट अचानक हो जाए किसी से, हाँ जी। गाड़ी लग जाए, और तब बहुत गुस्से में होगा वो व्यक्ति, मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया ये, पर आप कहोगे सॉरी भैया गलती से हो गया, गलती से ये हो गया, तो वो एकदम क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, और आपको कहेगा कोई बात नहीं। अगर आप भी उसके मुकाबले में ज़्यादा गुस्सा करोगे, चाहे गलती आपकी है, फिर भी हावी हो जाओगे, आप गुस्सा करोगे तो और ज़्यादा गुस्सा करेगा, और हो सकता है वो आपकी इसमें लड़ाई हो जाए, मार पिटाई भी हो जाए, सही बात है। थाना पुलिस भी हो जाए। बिल्कुल। अगर आपने केवल सॉरी कर दिया, भाई गलती होगी ये कह दिया, तो कुछ भी नहीं होगा, बड़े बात से वहीं बड़ी खत्म हो बात होने। तो ऐसे ही हमारे जैन धर्म में तस्मी छामी दुक्कड़म, ये एक शब्द आता है, मिच्छामी दुक्कड़म। मिच्छामी। भाई मेरे से जो गलती हो गई है, ठीक है, चाहे इसमें आपकी भी गलती हो या मेरी ही गलती हो, मैं उसके लिए आपसे बार बार क्षमा मांग। क्षमा मांगता हूँ। क्षमा, आप मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हारा जी ये साल में एक ही दिन आता है? नहीं, ऐसा नहीं है भैया जी।
जैन धर्म में तो कहते हैं कि अभी अगर आपसे कोई कसूर हो गया तो अभी मिच्छामी दुक्कड़म कर लो, अच्छा नहीं तो सायंकाल तभी सोना आपने, पहले मिच्छामी दुक्कड़म कर देना। मतलब जैनियों में मिच्छामी दुक्कड़म कहा गया है, वैसे नॉर्मल भाषा के अंदर सॉरी कह देते हैं, हाँ सॉरी ठीक कह है। देते हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा है, याचना, ठीक है। ऐसा भी कह देते हैं। हम सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, बल्कि एक इंसान से ही नहीं, हम तो 84 लाख जीवा योनि से ही तस्मी छामी दुक्कड़म करते हैं, क्योंकि पता नहीं किसी कीड़ी पे पाम आ गया वो मर गई, पता नहीं किस जीव को हमने सता दिया, कई बार अनजाने में कोई गलती हमसे हो गई, तो हम सायंकाल, साधु तो बिल्कुल करके ही सोता है, और गृहस्थ के लिए भी ये नियम रखा है। लेकिन फिर भी अगर कोई रोज नहीं कर पाए तो हफ्ते में कर ले, हफ्ते में नहीं कर पाए 15 दिन में कर ले, अगर 15 दिन में भी, मतलब कि 15 दिन में अमावस आती है या पूर्णिमा आती है, उसमें वो करके ही सोए। अगर उसमें नहीं कर सकता तो 4 महीने में, हम उसे चौमासा कहते, 4 महीने का 4 मासा, ठीक तो उसमें जरूर करे। ठीक है जी, अगर उसमें नहीं कर सकता तो साल में एक बार तो उसे करना ही करना है, बिल्कुल सही। ये बात। एक महाराज जी, जैसे हमने ये भी सुना है कि कोई भी जैन नॉनवेज नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता। ये अगर कोई भी जैन, चाहे वो मेरा कोई दोस्त है, कोई मेरा रिश्तेदार है, अगर कोई भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करता, तो क्या वो सच्चा जैन होता है? भैया ये चीजें जैन बनने के लिए जरूरी है, सच्चा जैन नहीं मैं कहती, जैन बनने के लिए ये बातें जरूरी है। अगर कोई जैन भी करता है तो वो जैन नहीं है। अच्छा, जैन बनने के लिए शराब का ना पीना, मांस का ना खाना। लेकिन अब तो महाराज जी इतना डॉक्टर वगैरह भी कहते हैं, या जो बड़े लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई थोड़ी सी अगर आप शराब का सेवन कर लो, हार्ट के लिए देखो, ठीक है, ऐसा या है- पथरी के लिए ठीक है, अगर आपको पथरी हो गई ऐसा है भैया, दवाई के रूप में, एक तो वैसे पीना, हर वक्त पीकर मस्त बने रहना, हाँ। किसी को गाली गलौज करना, बहन बेटी ना नजर आना, एक वो पीना, एक दवाई के लिए कुछ लेना, दोनों का दिन रात का फर्क है। अगर दवाई के लिए आप थोड़ी बहुत लेती हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब दवाई के सेंस में लो तो ठीक है। हाँ दवाई के लिए या इलाज के लिए, कोई ऐसी चीज़ के लिए अगर आप ले सकते हैं, मतलब अगर आपको लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पीते, पहली बात तो ये हमारी फिजिकल बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, हाँ जी, नुकसानदायक है, चाहे सिगरेट हो, बिल्कुल जी, चाहे जर्दा हो, बिल्कुल। चाहे कोई गुटखा हो, और चाहे कोई शराब हो, तो ये हमारी, और जहाँ तक मांसाहार का सवाल है, मीट का सवाल है, तो वो भी हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है। और जैन धर्म तो अहिंसा का, बिल्कुल अहिंसा के साथ। अहिंसा का पालक है। बिल्कुल। तो अहिंसा पालन करने वाले के लिए मांस मीट खाना तो कभी मतलब नहीं चल सकता। तो इसलिए जैन बनने के लिए इन चीज़ों का होना जरूरी है। मगर सच्चा जैन बनने के लिए अहिंसा का, सत्य का, अस्त्य का, ब्रह्मचर्य का और परिग्रह का, मतलब अनुव्रत बोलते हैं इनमें, ठीक है। पूरी मर्यादा से पालना जरूरी है, तब जाके वो सच्चा जैन बनता है। दिखावा भी नहीं, बल्कि वो दिल से इन चीज़ों का पालन करता है, ठीक है, मर्यादा में रहता है, तब वो सच्चा जैन। सच्चा जैन तक के नाम। हाँ, एक महाराज जी, एक चीज़ मेरे को ज़रूरी जो आपसे जाननी है वो ये है कि जैसे नवकार मंत्र जो जैनियों में सबसे बड़ा मंत्र कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल भैया। ये उतना ही पावरफुल होता है कि जितना एक आदमी हनुमान चालीसा कर ले या कोई गायत्री मंत्र पढ़ ले? इसके कई कारण हैं भैया। पहला कारण तो पढ़ने वाले पे निर्भर करता है, उसकी श्रद्धा कितनी। श्रद्धा पर। अगर हनुमान चालीसा कोई व्यक्ति पढ़ता है, एक तो श्रद्धा वाला व्यक्ति पढ़ता है, एक व्यक्ति आम जैसे जिसने सुन लिया पढ़ लिया, तो उसको उसका कोई फल नहीं लगेगा, उसको उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, हनुमान चालीसे से भी कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कोई श्रद्धा से पढ़ रहा है तो उसको सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही महामंत्र नवकार की बात है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है ठीक है। महामंत्र नवकार में। तो इसलिए हम जितनी भक्ति से इसे पढ़ते हैं तो उतनी शक्ति हमारे में आती है, श्रद्धा निष्ठा जितनी हमारे अंदर है तो ये पावरफुल बना हुआ है। तो मतलब जैसे हनुमान चालीसा, जिनको नहीं पता नवकार मंत्र के बारे में, वे हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, वो क्योंकि उनका विश्वास है उसमें। विश्वास है। अगर विश्वास है तो हनुमान चालीसा उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। अगर क्योंकि उसमें हनुमान की पूजा है, पूजा उसमें है, हनुमान का नाम है, मगर नवकार मंत्र में तो किसी का नाम नहीं, क्योंकि हनुमान भी मोक्ष में गए हैं। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार हनुमान भी मोक्ष में गए हैं, तो नमकार मंत्र में तो हनुमान की पूजा भी है, राम की पूजा भी है, कृष्ण की पूजा भी है, और महावीर की पूजा भी है, और सबको एक श्रेणी में रखा है। जैसे ठीक है। हाँ ठीक है। एक बार मैं महाराज जी आपसे ये चाहूँगा, अगर एक बार आप
नवकार मंत्र का उच्चारण कर दे, बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे जो दर्शक जो जैन नहीं भी है वो भी एक बार सुन पाएंगे इसे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल हाँ जी। करूँगी। लेकिन ये बात भी आपको बताना चाहूँगी कि ये वो महामंत्र है जो सर्वभौम है। अच्छा जी। हाँ, और ऐसा भी है, मैंने इस मंत्र का ऐसा भी प्रैक्टिकल देखा है कि हम अपने पास अगर जल रख लेते हैं, उस जल को हम शुद्धता से महामंत्र नुकार से उसको जल को पवित्र कर देते हैं, पढ़ पढ़ करके। हाँ जी, हाँ जी। उसको पवित्र, तो बीमारियों में भी शांति आती है। और यहाँ तक वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने ये भी देखा है कि अगर कोई पृथ्वी जहाँ अन्न मतलब पैदा नहीं हो रहा, जहाँ कोई वनस्पति, अगर वहाँ भी डाल देते तो वहाँ भी वनस्पति उग जाती है। मतलब आपके कहने का मतलब है अगर हम लोग किसी भी लोटे के अंदर, हाँ, किसी इसको भी बर्तन के अंदर बिल्कुल पानी डाल दें शुद्ध शुद्ध में, और नवकार मंत्र पढ़ते रहें, हाँ जी, पर पर वो जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है। पावरफुल बन जाता है। Powerful हो शुद्ध नहीं, शुद्ध ही नहीं, पावरफुल बन Powerful, जाता है। अच्छा। और वो किसी मरीज के भी मतलब दुखों को दूर करता है, किसी दुखी आदमी के भी दुखों को दूर करता है। तो ये तो एक छोटी सी पावर है, लेकिन हमारे तो जन्म जन्म के दुखों को कष्टों को हर करके हमें अरिहंत तो सिद्ध बनाता है। ये महामंत्र नुकार सच्चा साधु बनाता है। ठीक। अगर हम इसका असली से अर्थ को जाने और असली से इसको समझे तो ये हमारे कोई कष्ट रहने ही नहीं देता। तो इसलिए महामंत्र नुकार की महिमा बहुत है। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू जी आपका। एक महाराज जी, जैसे अभी हमारी दीक्षा के बारे में बात हो रही थी, साध्वी बनना, ये सब कुछ, तो ऐसे ही पीछे कुछ टाइम पहले मैंने हम लोगों को सुनने में आया था कि कोई इंडिया के अंदर ही हाँ जी। कोई व्यक्ति है जो करोड़पति है। सूरत में भैया, सूरत हाँ की जी, बात। हाँ जी, हाँ जी, सूरत में हाँ जी, करोड़पति है, बहुत धन दौलत है, बहुत पैसा है उसके पास, हाँ जी, अरबोपति अरबोपति खरबोपति है। हाँ जी। उसने वो सब कुछ दान कर दिया और बाद में वो साधु बन गया, जैन साधु बन गया। हाँ जी, तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि पहले तो आप सारे संसार के सुख भोग लो और उसके बाद फिर बढ़ती उम्र के साथ आप साधु बन जाओ, क्या ये सही है? ऐसा भैया सही तो बिल्कुल है, क्योंकि हमारी तो संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है वो तो ऐसी ही संस्कृति रही है। ये तो हमारी संस्कृति रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा खूब अपना राज भोगते थे, सुख भोगते थे, और बुढ़ापे में आने के बाद, वृद्धावस्था में आने के बाद वो संन्यास ले लेते थे। मगर एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि संन्यास का संबंध कोई उम्र से नहीं है। मतलब किसी भी उम्र के अंदर, चाहे वो बढ़ती उम्र हो, चाहे छोटी उम्र जवानी हो। की हो, चाहे बालक की हो, जैसे हम लोग बाल्यावस्था में बिल्कुल, बने, बिल्कुल। और कोई भरी जवानी में भी बन जाता है। मतलब ये तो वैराग्य आने पर है। जिसके मन में वैराग्य, विरक्ति आ गई ठीक तो है उसे ये माया जाल लगता है। जैसे सांप अपनी कैंचुली को उतार कर फेंक देता है, ऐसे ही बिल्कुल जो विरक्ति आती है, वैराग्य आता है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे, उसे ये धन अच्छा नहीं लगता। जिस धन को हम प्रेम करते हैं, हम उसके उलझते हैं, मगर जो वैरागी और साधु होता है ना, उसके लिए वो धन कुछ भी चीज कुछ भी नहीं। सच्चाई बात तो ये है, उसे तो ये माया जाल लगता है। लेकिन महाराज जी, वही तो हमें भी थोड़ा सुन के थोड़ा अलग लगा था कि पहले तो देखो इतना पैसा, इतनी धन दौलत होने के बाद भी कोई एकदम से वैराग्य का तो जीवन नहीं, उस समय नहीं आया उसके जीवन में। वो कमाने में लगा रहा है, फिर भोगने में लगा रहा है। हाँ। मगर बाद में उसने कुछ, उसके जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आ गया कि उतार चढ़ाव में उसमें विरक्ति आ गई, और विरक्ति आने से उसने सब छोड़ दिया। अब जब छोड़ दो तो फिर छोड़ दो, फिर तो परवाही नहीं हाँ, होती। वो जैसे हुआ था, उन्होंने सब कुछ ही दान कर दिया। हाँ, सब कुछ छोड़ दिया, दान दे दिया, बड़ी बड़ी संस्थाओं में सब कुछ कर दिया, हाँ जी, और फिर अपने संन्यास में आ गया, ताकि उसे मोह माया रहे ही ना किसी भी तरह की। ठीक है। वैसे कहते हैं कोई कोई धर्म में बोला जाता है, ऐसे मुस्लिम से बोला जाता है अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो सिखों के अंदर बोला जाता है भाई जी आया सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वैसे जैन धर्म में क्या बोला गया है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी इसका क्या मतलब हुआ जी? भैया जी, ये बात हर मतलब ये शब्द जो है हर एक व्यक्ति को ये बताता है कि जो जिनेंद्र भगवान है उनकी जय हो। इसका मीनिंग तो ये है, मतलब इसके अंदर जैसे भी- सनातन में राम राम जी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राम राम जी, तो क्योंकि भगवान का नाम हमारी जबान पे आए, बिल्कुल। तो हम इसलिए कहते हैं कि भगवान की जय हो, जय जिनेंद्र, क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान को जानते हैं और जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। जिनेंद्र भगवान वो जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है, जीता है। अपने अंकुश में किया, अपने काबू में किया है। तो हर वक्त हमें दिमाग में उनके लिए रहे कि हमारे महापुरुष कैसे थे। तो इसलिए हम मिलते हुए सबको जय जिनेंद्र कहते हैं। भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। जैसे कहते हैं राम राम जी, नमस्कार जी,
शिव हाँ जी, हाँ राधे राधे राधे। राधे। कोई भी अपने भगवानों का नाम लेते हैं, बिल्कुल, तो ये जैनों की भगवान है जिनेंद्र भगवान। ठीक है जी, तो तो जय उन- जिनेंद्र। हाँ उनकी जय हो, बस जय जिनेंद्र। चलो मैं भी आगे से सबको जय जिनेंद्र कह के ही सबको बिल्कुल वेलकम देना बिल्कुल भैया, ठीक जय है महाराज जिनेंद्र। जी, ये तो आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत 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 थैंक यू। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा भैया। नहीं आपने यार टाइम निकाला, आपने आपके उदिता जी महाराज ने बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। एक बार मैं चाहूंगा भाई जाने से पहले आपके जैनियों के अंदर जैसे आप लोग बताते हो मंगलवाणी आपसे लोग मंगल सुनते पाठ, हैं, मंगल मंगल पाठ, एक मंगल पाठ जरूर सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ और जी। एक आप बता दीजिए कोई भी मैसेज ऐसा कि जो हमारे दर्शक अपनी जीवन के अंदर उतार पाए, जिसके सही बारे में बात सोच है, पाए। हाँ जी, ठीक बात है भैया जी। सबसे बड़ा तो उन दर्शकों के लिए यही बात है कि जो इस धर्म को जाने समझे, कोई भी गलतफहमी उनके मन में ना रहे। कई लोगों को ये रहता है कि जैन धर्म बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इसका पालन करना बहुत, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इससे अनटच है। अगर वो इन टच हो ना तो उनको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि लाखों 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 जैन लोग हैं और ये बिल्कुल साइंटिफिक धर्म है। ठीक है जी, हर बात यहाँ दिन से खाना वो साइंटिफिक। और बड़ा तो सब लोगों ने तब देखा जब कोविड का टाइम आया, बिल्कुल सही बात। तो पूरे जैन धर्म के असूल थे कोविड में, जो सही कि बात, हर व्यक्ति को बिल्कुल। पालन करने थे। जैसे मुख पर मास्क लगाना, हाँ जी, हाँ हम मुख वस्तिका लगाते हैं, जैसे गर्म पानी करके पीना, सही हम बात लोग है, भी सही गर्म पानी पीते हैं, दिन से ही खाना बिल्कुल सही बात। और कम बोलना, दिन छुपने से पहले खाना खा लेना। तो ये ऐसे कुछ साइंटिफिक नियम है तो जो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है, बहुत अच्छी चीज़ क्योंकि गर्म पानी हम कहीं का भी पिएंगे हमें नुकसान नहीं नहीं करेगा। करेगा, सही और नहीं तो 2 कोस के बाद पानी बदल जाता है, और हमें अक्सर जो पेट में इन्फेक्शन होती है वो पानी से ज़्यादा होती है। सही बात। तो इसलिए ये नियम इतने अच्छे हैं जैन धर्म के, जो मतलब वैज्ञानिक नियम है, हर साइंटिफिक बंदा अगर चाहे तो इन सब चीजों को अडोप्ट कर सकता adopt है। कर सकता है। क्योंकि अभी किया ना कोविड में, देखा सही ना बात सब है, लोग, बिल्कुल, सबने सबने किया, मुंह ढक के रखा, गर्म हाँ। पानी पिया, लोग काढ़े पी रहे थे, काढ़े हम पी गर्म रहे पानी थे, पीते हैं। सही बिल्कुल। बात है, तो इसलिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आई, और सभी ने माना है, सबने किया। तो जैन धर्म तो इन्हीं पे चल ही रहा इन था। पे ही चल रहा है। और इतनी मुझे मतलब प्रसन्नता हुई कि हर व्यक्ति आकर मुझे ये कहता था कि महाराज हम तो जैन बन गए। इतनी मतलब लगता था कि उनको मतलब इसका कि जैन बन गई का मतलब उनको इन नियमों का पता था, हाँ सही बात, उनको जानकारी मिल गई। बिल्कुल। तो इसलिए जैन धर्म कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, बस इसको जानना जो दूर दूर से जानता है, जैसे रात को नहीं खाना, हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, पर ऐसा भी नहीं है जैन धर्म में कि अगर आप बीमार पड़े हो, आपको दवाई लेनी है तो वो ना लो। साधु के लिए तो है ये पक्का नियम, लेकिन आप गृहस्थ लोगों के लिए ऐसी कोई भी इस धर्म में बात नहीं है कि तुम उसी पर कट्टर बने रहो। ठीक है, नहीं, बहुत फैक्चुअलिटी है इसमें, और बहुत अच्छे से लोग पालन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल किसी को दुख दिए बिना ये धर्म बहुत अच्छे से चल सकता है, और बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से घर में सुख शांति देता है, प्यार देता है। सही जब हम किसी के प्रति द्वेष ही नहीं रखेंगे तो झगड़े भी नहीं होंगे। सही है, तो ये प्यार की बरसात करता है। तो इसलिए जैन धर्म बिल्कुल आसान है, सरल है। मगर मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने जान भी लिया होगा कुछ इन बातों से, आप सबने जब क्वेश्चन किए हैं समझ भी लिया होगा, और नहीं भी हो तो वो समझेंगे इस बात को। और फिर भी अगर ना भी समझे तो इतनी बात जरूर रखें कि अपने घरों में अपने सब मिलने वालों से वो प्रेम प्यार का व्यवहार करें। बिल्कुल सही, यही मेरा उनसे मूल मंत्र है कि वो अच्छे से नमन करे और प्रेम प्यार का व्यवहार करे, और सादा जीवन ले, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बिल्कुल सही। हाई थिंकिंग। क्योंकि हमारा तो सादा जीवन ही रहता है, और सादे जीवन में ये है कि किसी को कष्ट ना हो, वो भी ऐसा ही समझे। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। बस अब एक बार मंगल मंगल पाठ दे देती हूँ, क्योंकि मंगल पाठ हम इसलिए देते हैं कि जाने वाला जो भी जा रहा है, जो हमारे पास आया, उसको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, बस वो सुख शांति में जाए, घर में सुख शांति से रहे और प्रभु की शरण में रहे। इसलिए मंगल पाठ होता है, इसका नाम ही मंगल है। बिल्कुल जी, और वो 4 मंगल है हमारे, इसलिए मैं सुनाती हूँ, आपको समझ भी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली परूपो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि,
अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने, मंगल करने और शरण्य कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, अजर अमर पद होए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू जी आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। हाँ जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद।